वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट की नई इमारत में सेंगूल किया नस्ब। वज़ीर आज़म आज पार्लियामेंट की नई इमारत को कौम के नाम करेंगे वक्फ। इस मौके पर 75 रुपए का सिक्का भी करेंगे जारी। पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह पर मुल्क भर में मनाई जा रही है खुशी। लोग मेरी पार्लियामेंट माई प्राइड मुहिम में जोश खरोश से ले रहे हैं हिस्सा। शान अक्षय कुमार, अनुपम खेर और दीगर मशहूर शख्सियात ने इफ्तिताह का किया खैर मकदम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात आज। वज़ीर आज़म सुबह 11 बजे मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से करेंगे मन की बात। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की होगी 121वीं किस्त। तुर्किया में सदारत इंतखाबात के दूसरे मरहले का फाइनल राउंड आज। उर्दुगान ने पार्लियामेंट और सदारत के दरमियान इत्तेहाद पर दिया जोर, जबकि उनके हरीफ ने इक़्तिसादी परेशानियों को किया उजागर। स्टार शटलर एच.एस. प्रणय मैचेस्टर्स के मर्दों के सिंगल फाइनल्स में हुए दाखिल। ये प्रणय का सीजन का पहला फाइनल होगा। पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल फाइनल में जाने में हुई नाकाम। IPL 2023 का फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा आज। टाइटल मैच में दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस का चेन्नई सुपर किंग्स से होगा मुकाबला। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म ने लोकसभा स्पीकर की निशस्त के नज़दीक सेंगूल नस्ब किया। इससे कबल पार्लियामेंट अहाते में कुल मज़ाहिब में दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया गया। सफलता सिद्ध्यर्थम सर्वत्र विजयार्थम सर्वेषां जनानां सुख संतोषाद्यभिवृद्ध्यर्थम समस्ताभ्युदयार्थम सर्वदा यन्ते रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसुतमेशं विघ्नराधे अनवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। बंधुर्वितरतु नितरां संपदं शीतलभाग्यं देवमन्त्रे प्रणश्यन्तु दुरितानि भजानि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनन्तमोह सर्गाः वपातिरतमरुणागते उत्थानं दिवाकरतिमाजजातमग्निं कविगुं सम्राजमधुभिञ्जनानाभासन्नाभास्रञ्जनयं तदेवाः वाक्फलिन्याश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसोदास्तानो मन्त्रं सप्तपदगिदं नमादिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पार्लियामेंट की नई इमारत को कौम के नाम वक्फ कर रहे हैं। नई इमारत आत्मनिर्भर भारत के तस्वुर की अलामत है। इस तारीखी मौके पर वज़ीर
₹76 का खुसूसी यादगारी सिक्का जारी करेंगे। पार्लियामेंट की नई इमारत को मयारी तामीर के साथ कम वक्त में मुकम्मल किया गया है। ये इमारत भारत की शानदार जमहूरी रवायात और आइनी अक़दार को मज़ीद तक़वियत बख्शने का काम करेगी। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता ये इमारत मेंबरान को अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अंजाम देने में मदद देगी। पार्लियामेंट की मौजूदा इमारत में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 250 अरकान के बैठने का इंतज़ाम है। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए नई तामीर शुदा इमारत में लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 अरकान के बैठने का इंतज़ाम किया गया है। दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास लोकसभा चैम्बर में होगा। पार्लियामेंट की मौजूदा इमारत 1927 में तैयार हुई थी। इस इमारत में मौजूदा ज़रूरियात के मुताबिक जगह की कमी थी। दोनों ऐवानों में अरकान पार्लियामेंट के बैठने के लिए मुनासिब इंतज़ामात न होने की वजह से अरकान की कारकर्दगी मुतासिर हो रही थी। इसको जहन में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा ने हुकूमत से के लिए एक नई इमारत तामीर करने पर जोर देते हुए करारदादें पास की। पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद वज़ीर आज़म ने 10 दिसंबर 2020 को रखा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की नई इमारत का एक क्लिप जारी करके आवाम से अपील की थी कि वो इस वीडियो को वॉइस ओवर करें, उसे अपनी आवाज़ से सजाएं। आम लोगों से लेकर मुतअद्दिद शख्सियात ने इसमें हिस्सा लिया। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अनुपम खेर समेत पार्लियामेंट भवन के वीडियो पर वॉइस ओवर किया है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय कुमार और हर उस इंसान की तरह जिसे भारत और उसके तरक्की पे गर्व है, मुझे इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की तस्वीरें देख के एक अलग ही खुशी मिल रही है। मुझे याद है दिल्ली में जब मैं था और अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट और उसके आसपास घूमने जाता था, तो ज्यादातर बिल्डिंगें अंग्रेजों की बनाई हुई दिखती थी। Today, on seeing this grand new building, my heart is filled with pride. The Indian Parliament is the temple of democracy. ये एक नए भारत की पहचान है। ऐसा हिंदुस्तान जो न सिर्फ कल्चर और हेरिटेज में सबसे आगे रहा है, पर अब अपने प्रोग्रेस से, तरक्की से सारी दुनिया से आगे बढ़ रहा है। जब आप इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखें तो जरूर याद रखिएगा कि हमारा देश कहां था और कहां आगे निकल गया। Today is a moment of glory. It is a moment of pride. And from the bottom of my heart, I want to congratulate the Honorable Prime Minister for making this day possible. God bless India with more progress in the years to come. Jai Hind, Jai Bharat. ये भवन सिर्फ एक भवन नहीं, ये ठिकाना है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों का। ये प्रतीक है उनकी आशाओं का। ये हस्ताक्षर है उनके स्वाभिमान का। ये जय घोष है दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र का। ये मंदिर है हमारे लोकतंत्र का। इसकी नींव में वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। इसकी ईंट ईंट दुनिया से हमारा संवाद है। इसकी दीवारें हमारी आस्था से अटूट हैं। इसकी छत हमारी एकता का मूर्त रूप है। ये बताता है कि इंडिया कितना यंग है। ये बताता है हमारी चाहतों में कितना दम है। ये जश्न है हमारे गौरवमयी इतिहास का। ये पर्व है एक नए आगाज का। इसके उद्घाटन पर पूरे देश में त्योहार जैसा हर्ष है। मेरा संसद भवन मेरा गर्व है। जय हिंद। माय पार्लियामेंट माय प्राइड।
आपको बता दें कि पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से एक दिन कबल शनिचर की शाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रहायशगाह पर अधिनम से मुलाकात करके उनकी दुआएं लीं। इस दौरान अधिनम ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तारीखी असा सेंगूल सौंपा था। तमिलनाडु से दिल्ली आने वाले अधिनम ने वज़ीर-ए-आज़म की रहायश पर मंत्र व चरण के दौरान उन्हें सेंगूल समेत खुसूसी तोहफ़े दिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह कर रहे हैं। तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले चांदी और सोने से बने हुए तारीखी असा सेंगूल को लोकसभा के स्पीकर की निशस्त के नज़दीक नस्ब किया गया है। अगस्त 1947 में इक़्तिदार की मुंतकली के मौके पर पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू को पेश किया गया था। ये असा इलाहाबाद म्यूज़ियम की नेहरू गैलरी में नुमाइश के लिए रखा गया था। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वह अपनी रहायशगाह पर नामवर संतों की तशरीफ़ आवरी से खुश हुए। उन्होंने कहा कि वह बहुत खुश हैं कि नई पार्लियामेंट के इफ्तिताह के वक्त तमाम संत अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तमिलनाडु ने जद्दोजहद आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। भारत की आज़ादी में तमिलों के किरदार को वो अहमियत नहीं दी गई जितनी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी ने इस मसले को नुमायां तौर पर उठाना शुरू किया है। मेरे निवास स्थान पर आपके चरण पड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये भगवान शिव की कृपा है जिसकी वजह से मुझे एक साथ आप सभी शिव भक्तों के दर्शन करने का मौका मिला है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है, नए संसद भवन के लोकार्पण के समय आप सभी वहां साक्षात आकर के आशीर्वाद देने वाले हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है कि भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। अब बीजेपी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है। अब देश के लोगों को भी पता चल रहा है कि महान तमिल परंपरा और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक तमिलनाडु के साथ क्या व्यवहार हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी करने वाले चैलेंजेस पैदा करेंगे, लेकिन हम उनका मुकाबला रूहानी और समाजी ताकत से करेंगे जो हमें संतों से मिलती है। हमारी प्रगति के रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाले तरह तरह की चुनौतियां खड़ी करेंगे, जिन्हें भारत की उन्नति खटकती है। वो सबसे पहले हमारी एकता को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि देश को आपकी संस्थाओं से आध्यात्मिकता और सामाजिकता की जो शक्ति मिल रही है, उससे
हम हर चुनौती का सामना कर लेंगे। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पार्लियामेंट जमहूरियत का मंदिर है। अपोजिशन जमहूरियत को हमेशा से कमज़ोर करती आई है। एक वक्त था जब राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर जमहूरियत को कमज़ोर किया था। हमारी डेमोक्रेसी का मंदिर है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट भवन जिस भव्यता से बनाया गया है, जिस तरीके से भविष्य के बारे में सोच के बनाया गया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो विपक्षी दल इस गणतंत्र को हमेशा से अंडरमाइन करते आए हैं, एक ऐसा भी समय था जब अपने ही प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए, अपनी सरकार द्वारा जारी किए हुए ऑर्डिनेंस को राहुल जी ने फाड़कर पब्लिक के सामने, तो गणतंत्र को हमेशा उन्होंने अंडरमाइन किया है, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वो मजबूत कर रहे हैं। मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि आज का दिन हम वतनों के लिए एक तारीखी दिन है, क्योंकि आज के दिन वजीर आजम मोदी नए पार्लियामेंट हाउस को मुल्क के हवाले कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट हाउस 142 करोड़ भारतीयों की फख्र की अलामत है। आज का दिन तो मैं कहूंगा ये देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई संसद भवन देशवासियों को समर्पित करने जा रहा है। आधुनिक संसद भवन जो देशवासियों का बहुत दिन से मांग थी, और देशवासियों का मांग पूरा करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी बधाई का पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। तो मैं दिल से प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 142 करोड़ भारतीय जनता की इच्छा को उन्होंने पूरा किया है। और साथ साथ में मैं तो कहूंगा कि ये संसद भवन हर भारतीय के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है। 142 करोड़ भारतीय के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम की 121 होगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा है कि वीर सावरकर के यौम पैदाइश पर उन्हें याद करता हूं और उन्हें अकीदत के साथ सलाम करता हूं। वो एक पुरजोश, कौम परस्त और जुरात के मजहर थे। भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने जो मुश्किलात बर्दाश्त की, उसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। मुल्क की आज़ादी में उनकी जद्दोजहद और शराकत भारत के लोगों को हमेशा मुतासिर करती रहेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश पर उन्हें सलाम पेश किया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा, अजीम मुहिब्बे वतन वीर सावरकर जी के यौम पैदाइश पर, जिन्होंने अपने ख्यालात से लातादाद भारतीयों के दिलों में हुब्बुल वतनी का चिराग जलाया, मैं उनके कदमों पर लाखों लाखों सलाम पेश करता हूँ। वीर सावरकर जी की हुब्बुल वतनी, कुर्बानी और लगन काबिल सताइश है और ज़माने तक हम वतनों को मुतासिर करती रहेगी। मरकजी वजीर दाखिला ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया। सावरकर ये बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी थे, एक ऊर्जावान वक्ता थे और एक बहुश्रुत, जिसको सुनने का मन हो ऐसे वक्ता थे। बहुत विद्वान व्यक्ति थे, अनेक भाषाएं जानते थे। भाषा क्या करती है, भाव जो मन में होता है वो ही अभिव्यक्त होता है। मन में एक आदर्श देशभक्त का भाव था, इसकी अभिव्यक्ति अनेक भाषाओं और उनकी लिखी होता है कि मां सरस्वती की उनकी लेखनी पर इतनी कृपा थी कि उन्होंने जो लिखा 1857 का स्वतंत्र संग्राम, उसको छपने से पहले ही बैन कर देना पड़ा था। शायद दुनिया में एक ही पुस्तक ऐसी है जिसको छपने से पहले प्रतिबंधित होना पड़ा, मगर प्रतिबंध रखने वाले चले गए। वो पुस्तक आज मेरे जैसे कई देश के लोगों के पास प्रेरणा स्रोत के रूप में
देश के प्रति समर्पण और देशभक्ति की उत्कृष्ट भावना का उदाहरण है। उन्होंने पूरी दुनिया में एक संदेश दिया कि कितने भी जुर्म कर लो, कितनी भी यातनाएं दे दो, कितने भी अमानवीय बर्ताव कर लो, मगर मेरे अधिकार को आप रोक नहीं सकते और मेरे देश को स्वतंत्र करने का मेरा अधिकार है, ये जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी यहाँ वीर सावरकर ने, वीर सावरकर को वीर की उपाधि कोई सरकार ने नहीं, कोई प्रशासन ने नहीं दी। 130 करोड़ की जनता ने मन से सावरकर जी के आगे वीर शब्द को जोड़ा है। वो उनके पराक्रम और उनकी देशभक्ति को एक्नॉलेज करने के, अनुमोदन करने के लिए जोड़ा है। समाजी फलाह बहबूद के लिए मुल्क में मुख्तलिफ अदारे काम कर रहे हैं और उनमें कई अदारे ऐसे भी हैं जो मुश्किल वक्त में लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और लोगों को तहरीक देने का काम करते हैं। रियासत के ज़िला सरमोर में एक अदारा है जो अपने नेक कामों से लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए तरगीब दे रहा है। आज के दौर में जहां बहुत से लोग और तंजीमें मजहब और जात पात के नाम पर समाज में नफरत के बीज बो रही हैं, इसके साथ साथ इस मुआशरे में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी काविशों से लोगों को इंसानियत का सबक पढ़ा रहे हैं। ऐसा ही एक ग्रुप ड्रॉप्स ऑफ होप नाहन है। इस ग्रुप से वाबस्ता लोग इत्तेहाद में ताकत है, हम सब साथ हैं का पैगाम दे रहे हैं। साथ ही इमरजेंसी जैसे हालात में खून का अतिया करके नई जिंदगी भी दे रहे हैं। ड्रॉप्स ऑफ होप नाहन से वाबस्ता लोग 5 साल से रजाकाराना तौर पे खून का अतिया कर रहे हैं। ये लोग बिला लिहाजो मजहब मिल्लत खून देकर नामालूम अफराद की जानें बचा रहे हैं। खून का अतिया करने वाले इन लोगों का कहना है कि खून फैक्ट्री में नहीं बनता, इसलिए इंसानों के लिए इंसानों का मददगार बनना जरूरी है। ड्रॉप्स ऑफ होप तंजीम से तकरीबन 25 नौजवान वाबस्ता हैं और इन नौजवानों ने तकरीबन 700 रजाकाराना खून के अतिया करने वालों से राब्ता किया है और जैसे ही किसी मरीज को अस्पतालों में खून की जरूरत होती है तो तंजीम के अरकान खून देने वालों से राब्ता करते हैं और लोगों को खून फराहम करते हैं। तंजीम के बानी ईशान राव ने अस्पतालों में खून की कमी की वजह से अक्सर लोगों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन वो गुज़िश्ता कई सालों से लोगों की परेशानियों को दूर करने का काम कर रहे हैं। 2013 में कुछ सदस्यों के साथ ब्लड डोनेट करने का जो कार्य था वो शुरू किया था, जिसमें धीरे धीरे मैं बढ़ोतरी करता गया और 2018 में मैंने ड्रॉप्स ऑफ होप के नाम से एक जो संस्था है वो शुरू की, जिससे हम नाहन हॉस्पिटल में रक्तदान तो करा ही रहे हैं, साथ ही चंडीगढ़ पीजीआई, जीएमसी बत्ती, आईजीएमसी शिमला, देहरादून, वहाँ से भी सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं जो वक्त वक्त पे लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं। इस तंजीम से वाबस्ता नौजवानों का कहना है कि उनका मकसद नौजवानों को खून के अतियात से जोड़ना और जरूरतमंदों को वक्त पर खून दस्तयाब कराना है। ड्रॉप्स ऑफ होप जो संस्था है मिस्टर ईशान राव के इसमें हमने बहुत इन्होंने हमारी हेल्प की है। जब भी हमें ब्लड डोनेशन की कैंप्स की ज़रूरत होती है तो हम इनको बोल देते हैं तो ये इमीडिएटली आके हमारे ब्लड बैंक में ही ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर देते हैं। या कोई रेयर ब्लड, इनके पास करीब 700-800 डोनर्स की लिस्ट बनी हुई है जो कि जैसे रेयर ग्रुप्स हों, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, वो भी एकदम से हमें मिल जाते हैं। नहीं तो पहले हमें बहुत लोगों को फ़ोन करने पड़ते थे, लोग आते थे, कई लोग नहीं आते थे, पर इनकी संस्था वाले जैसे ही हम फ़ोन करते हैं तुरंत ही आ जाते हैं। ड्रॉप्स ऑफ होप ने दर हकीकत ज़रूरतमंद लोगों को सहारा दिया है और इंसानियत की खिदमत की सिमत में एक मिसाल कायम की है। जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। तुर्क अवाम आज सदारती इंतखाबात
मरहले के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख करेंगे। तुर्किया की सियासी तारीख में पहली बार मुनक्किद होने वाले सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल तुर्किया के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तुर्किया में 5 साल के लिए सदर का इंतखाब होने वाले इन इंतखाबात में 14 मई के पहले राउंड में पहले 2 नंबरों पर रहने वाले जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार रजब तैयब एर्दोगान और मिल्लत इत्तेहाद के उम्मीदवार कमाल कलीज दारागोलो मध्य मुकाबिल आएंगे। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। जायजा लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू रोजनामों का। सबसे पहले नजर डालेंगे रोजनामा इनकलाब पर, जिसने अपने सफ़े अव्वल पर पार्लियामेंट की नई इमारत शाह सुर्खी इस तरह बनाई है। पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह आज। अपोजिशन के एहतजाज नीज़ जमहूरी कदरों और आइन का एहतराम करते हुए पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू के हाथों करवाने के मुतालबों को कतई नज़रअंदाज करते हुए वज़ीर आज़म मोदी इतवार को खुद नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। जायजा लेंगे रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल का, जिसने अपनी अहम सुर्खी इस तरह बनाई है। कर्नाटक सदरमैया काबीना की तोसी, 24 नए वज़रा ने हलफ लिया। महकमों की भी तकसीम, वज़ीर आला के पास फाइनेंस, नायब वज़ीर आला शिव कुमार को बेंगलुरु डेवलपमेंट और सिंचाई, जी परमेश्वर को उम्र दाखिला की जिम्मेदारी। वहीं दूसरी खबर की अहम सुर्खी इस तरह है। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग, 8 वज़राए आला ने नहीं की शिरकत। जिन वज़राए आला ने इजलास में शिरकत नहीं की वो अवाम मुखालिफ और गैर जिम्मेदार हैं। ये बीजेपी का शदीद रद्द-ए-अमल। मज़कूरा अखबार के आईने सफ़े पर नज़र डालती हैं, जिसमें अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। फ़लस्तीन के अवाम हमास के साथ खड़े हैं। ये बात कही है इस्माइल हानिया ने। शुहदा का खून जल्द रंग लाएगा और दुश्मनों को फ़लस्तीन की सरजमीन खाली करनी होगी। फ़लस्तीन की आज़ादी तक लड़ाई जारी रखेंगे। ये बात कही है हमास तंजीम ने। वहीं दूसरी खबर की अहम सुर्खी इस तरह है। ईरान रूस को हथियार बराह रास्त मुंतकिल कर रहा है। ये बात कही है यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेनी सदर की ड्रोन तनकीद का मकसद मगरबी ममालिक से असलहा और इमदाद हासिल करना है। ये बात कही है ईरान ने। और इसी के साथ ये था मुख्तसर जायज़ा अखबारात का, और इसके साथ बढ़ेंगे खेल की खबरों की तरफ। देखते हैं खेल की खबर। भारतीय बैडमिंटन स्टार HS प्रणय मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। आज टूर्नामेंट के फाइनल में HS प्रणय का सामना चीन के वेंग हांग के साथ होगा। सेमीफाइनल में प्रणय का मुकाबला इंडोनेशिया के क्रिस्टियान अडियानाटा से हुआ। पहले गेम में प्रणय ने ज़बरदस्त खेल का मुजाहिरा पेश किया और वो जब 19-17 की बर्तरी हासिल कर रहे थे तब उनके हरीफ अडियानाटा घुटने की चोट की वजह से मुकाबले से बाहर हो गए, जिसकी वजह से प्रणय का फाइनल में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान खेला जाएगा। गुजरात मुसलसल दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है। गुज़श्ता सीजन में गुजरात की टीम ने टाइटल जीता था। ऐसे में अब उनके सामने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपने टाइटल का दिफा करने का चैलेंज है। गुजरात ने दूसरे एलिमेंटर मैच में मुंबई को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। मैच में गुजरात के लिए शुभम गिल ने शानदार सेंचुरी बनाई, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और बॉलिंग भी पूरे सीजन में मजबूत रही। चेन्नई सुपर किंग्स ने शुरुआत के मैचों में ही अपनी बैटिंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की। मशहूर रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर पार्लियामेंट की नई इमारत का शानदार रेत आर्ट तैयार किया है। एक ट्वीट में पटनायक ने वज़ीर आज़म मोदी को मुल्क के तई उनकी खिदमत पर उन्हें मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय का दिल फख्र से सरशार होता है, क्योंकि हमें आज़ादी के 75 साल बाद अपनी खुद की पार्लियामेंट मिली है। इसी के साथ 9 बजे का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, आदाब।
है।